वो खोज रहा है। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग किताब में झंडा तलाश करते हैं, खोजते हैं। हम लोग बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मुंह दोनों वर्णों तुम सामीन, खवातीन, हाजिरीन, जाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बाजा आपका अति उत्तम है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अच्छा है, ब्यूटीफुल, भालो, खूबसूरत है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के रखिएगा। आप लोग सब अपने से आए हैं या कोई लाके बैठा दिया है? तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? वो लोग जो खड़े हैं वो खड़े रहने दीजिए, जो इधर पड़े हैं वो पड़े रहने दीजिए। मुझको कोई शिकायत नहीं है, यहाँ बोलना है फिर कहीं और बोलना है। अच्छे अंदाज में सुन लेंगे तो कुछ अच्छी बातें हो जाएगी। आप लोगों के पास अगर प्रॉब्लम नहीं है, जगह सामने है, हम कहेंगे जगह खाली है, आपको नहीं सूझता है जगह खाली है, नहीं दिखाई देता जगह खाली। हम कहेंगे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बंधुओं, आओ देखो जगह खाली है, आपको खुदे दिखाई दे रहा है। जिंदगी भर खाली हम ही लोग भरोसा में रहोगे ना, अपना कुछ करोगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे माँ बने, बहू बेटियां भी आ गई हैं। कुछ लोग घूम रहा है, कुछ लोग सूंघ रहा है, कुछ लोग सुन रहा है। जलसे में 2-3 तरह के लोग आते हैं। कोई उन बच्चों को कंट्रोल में कीजिए, वो कवरेज रेस बाहर हो रहा, 5-6 बच्चा, वो बच्चों किसका है, उनको, उन बच्चों को कवरेज रेस बाहर हो गया है, उनको नेटवर्क क्षेत्र में न आइए और उनको बन गया बेटा, उन लोग को उठाओ वहां से, वो लोग सब उसी को देखता है। वो लोग इधर लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, सामने लाओ। ওই বাচ্চাগুলো কার কার আছে? আপনার মা অবশ্যই এসেছেন, যারা মা এসেছেন তারা নিজের নিজের ছেলেকে ধরে নিন, ওরা খুব বদমাশি করছে। বাচ্চাগুলো যারা আছে, মা বাপ যারা এসেছেন নিজেদের কাছে নিয়ে নিন, কাছে নিন। कितनी परेशानी से इतना बड़ा हुआ है, तुम लोग बदमाशी करते रहे। बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, सब मुझको देखें, किसी और को न देखें। इस वक्त अभी सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, सबसे भालो अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे बेहतर आप है, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, मोहब्बत के साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलाम। अच्छा, मेरे कान में तो पहले आवाज आती थी, आप लोग पढ़े नहीं दुरूद शरीफ, इसीलिए आवाज नहीं आई। मुसलमानों, कब तक इस मुंह को बंद रखोगे? कब तक? पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है, बोल रही है, आप नबी के शान में दुरूद भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर क्यों? पढ़े तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। वो हर आलम के रहमत है, वो हर आलम के रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया, क्योंकि जमीन से आसमां तक है, मक्की से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, और मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको,
हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। आमद सरकार के हवाले से निश्चिंतपुर के नौजवानों ने, लड़कों ने, बड़े बच्चे, बूढ़े और जवानों सब मिलजुल करके इतना बड़ा जलसा का एहतमाम किया, आयोजन किया। संपन्न आपने बहुत भरपूर किया, मेहनत किया और योगदान भी दिए, ताउन भी किए, तब जाके नबी के नाम का जलसा इतना सजा। 5-6 लड़का तो 2-3 दिन से परेशान है। इतनी मेहनत इन नौजवान लोगों ने किया है। मौसम को देखते हुए पिंडाल का इंतजाम किया, पेट को देखते हुए खाने का इंतजाम किया, सामिन को देखते हुए माइक का इंतजाम किया, देखने के लिए जनरेटर का इंतजाम किया। अब खाली सोने के लिए बाकी है। तो आप लोग आ गए, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुनना। आप लोग आज तक मुसलमान सुनिए रहा, कर क्या रहा? पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मेरे आका, सबके आका, दोनों जहान के आका, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए नहीं थे, तशरीफ लाए नहीं थे, इस संसार में पधारे नहीं थे। दुनिया का निजाम गड़बड़ा गया था, लोग आपस में सब कुछ भूल चुका था। खुदा को पूजने के बजाय, इबादत के बजाय गैर खुदा को मान लिया था। पहाड़ की चोटी देख के माथा झुका दिया वही, आसमान के बुलंद देख के हाथ जोड़ लिया वही, आग की हरारत देख के पूजा शुरू कर दिया वही, समंदर की रवानी देख के घुटना टेक दिया वही। यानी एक खुदा को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया था। गरीबों को सता रहा था, यतीमों को तड़पा रहा था, बेवाओं को रुला रहा था, मजलूम पे जुल्म किया जा रहा था। अपना बेटा अपनी माँ को कोठे पे बैठा दिया था, अपनी बहन को अपना सगा भाई लोगों के साथ बेच दिया जाता था, अपने घरों को लोग न जाने किन किन हादसा से गुजरता था। घर में बेटियां पैदा होती, अपना बाप अपनी बेटी को गोद में उठाता, जंगल में ले जाके गड्ढा खोदता और अपनी जिंदा बेटी को जमीन में दफना देता। यानी चारों तरफ बुराई फैल चुकी थी, गुनाह का बाजार गर्म हो चुका था, जगह जगह पे लोग बुराइयों पे मुबलिस हो चुके थे। सबकी दुआ आकर के होने लगी, मजलूम भी दुआ करने लगा, यतीम भी दुआ करने लगा, बेवा भी दुआ करने लगे। सब मिलजुल के कहने लगा, ए मौला, ए परवरदिगार, उस काली कमली वाले रसूल को भेज दिया जाए, उस मोहसिने कायनात को दुनिया में भेज दिया जाए, वो रहमत वाले आका को दुनिया में भेज दिया जाए। जब सबकी दुआ बाबे इजाबत से टकरा गई, जब टकराई तो रब की रहमत जोश में आई। जब रब की रहमत जोश में आई तो अपने महबूब के भेजने की तैयारी की, और फिर परवरदिगार ने उस महबूब को, उस प्यारे आका को 12 रबीउल अव्वल शरीफ 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में बीबी आमना के गोद में 4:46 भोर में मेरे आका की आमद दुनिया में हो गई। आका की आमद हुई, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वो एकदम झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। तो रसूल कब आए? 22 अप्रैल याद कर लीजिए। क्यों याद कीजिए? जब झंडा लेके चलेंगे, कोई पूछ लेगा, मैक लेके सोशल मीडिया वाला, ए मौलाना साहब रुक जाइए, ओ इमाम मियाँ जी रुक जाइए, आपके नबी कब पैदा हुए थे? मैं आपके मुंह के सामने ले आएगा, क्या कहोगे? 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए थे? मक्का शरीफ में। घर किनका था? अब्दुल्लाह का। गोद किनका था? बीबी आमना का। शहर कहाँ था? मक्का शरीफ। समय भोर भोर। एक दिन हम 4 बजे भोर इसी रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे, हम देखे वो डॉक्टर साहब है,
भोरे भोरे उठ के दौड़ रहा है, उसके पीछे इंजीनियर है, उसके पीछे डॉक्टर है, उसके पीछे प्रोफेसर है, उसके पीछे मास्टर है, उसके पीछे स्टूडेंट है, उसके पीछे बाल बच्चे हैं। मैंने कहा रामपुर हाट में हो क्या गया है, ये 4 बजे भोर भोर लोग दौड़ कहाँ रहा है, लोग सड़कों पे क्यों निकल गया है। मैंने एक आदमी को रोक लिया, कहा सुनिए आज आप क्या हो गया है, कुछ हुआ, हादसा हुआ है क्या, 4 बजे भोर उठ के कहाँ दौड़ रहे हो, 4 बजे भोर उठ के कहाँ चल रहे हो। कहा मौलाना आपको नहीं पता है, सुबह सुबह भोर भोर में जो हवा चलती है ना वो नसीम शहर है, उस हवा में तंदुरुस्ती है, उसमें क्वालिटी है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें खूबसूरती है, उसमें सेहतयाबी है। मैंने कहा क्यों, हवा तो 24 घंटा चलती है, दिन रात चलती है, जमीन आसमान के बीच चलती है, उसी रब के हुक्म से चलती है। तो फिर 4 बजे हवा में ये ताकत कहां से आई, ये पावर कैसे आया, ये क्वालिटी कैसे आई, ये खूबसूरती कैसे आई, ये स्वास्थ्य कैसे बना, ये सेहत कैसे बना। कहा मौलाना मुझसे मत पूछो, ये बड़े बड़े सेंसों का कहना है, बड़े बड़े विद्वान ने रिसर्च किया है, बड़े बड़े साइंसदानों ने रिसर्च करके बताया है कि सुबह सुबह भोर भोर में जो बंदा उठ के चलेगा, अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा 4 बजे क्यों, 8 बजे दिन क्यों नहीं ये ताकत है, ये 10 बजे क्यों नहीं है, ये 4 बजे शाम में क्यों नहीं है। कहा मौलाना ये साइंस से पूछा जाए। मैंने कहा ये साइंस का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये भोर का कमाल नहीं है, ये हवा का कमाल नहीं है, अरे ये सुबह सादिक भोर भोर में मेरे मुस्तफा का आने का कमाल है, ये रसूल के आने का कमाल है। रोज के तरह उस दिन भी 22 अप्रैल 571 को हवा चली थी, उसी दिन मेरे रसूल आए, हवा रसूल के बदन से टकराई। रब ने कहा ये हवा ठहर जा, ये हवा रुक जा, तुम डेली चलोगे, रोज चलोगे, 24 घंटा तुम बहोगे, लेकिन याद रखना अपने महबूब के सदके में हम जो तुम्हारे अंदर एक ताकत दे रहे हैं, एक क्वालिटी खूबसूरती बख्श रहे हैं, एक तंदुरुस्ती तुम्हारे अंदर डाल दे रहे हैं। अब जो कोई मेरा बंदा 4 बजे भोर को उठ के चलेगा, मेरे महबूब के सदके में सेहत याब हो जाए। अब जो लोग जुलूस नहीं निकालता है वो 4 बजे भोर उठ के दौड़ता है, जो झंडा नहीं लगाता है वो 4 बजे रोड में दौड़ता है, जो क्या नारा नहीं लगाता है वो 4 बजे भोर उठ के दौड़ता है। वो फायदा उठा लिया, उनका बाल बच्चा देखो, उनका स्वास्थ्य देखो, उनकी तंदुरुस्ती देखो। और जो मुसलमान नारा भी लगा रहा है, झंडा भी लगा रहा है, जलसा सजा रहा है और 8 बजे सो के उठ रहा है, फायदा वो ले लिया, नबी के सदके में फायदा वो ले लिया। हम लोग के बाल बच्चा 11 बजे रात तक गली में बैठेगा, 12 बजे रात तक लूडो खेलेगा, 1 बजे तक सीरियल बहू बेटियां देखेगी, 1:30 बजे ऐसे ऐसे मोबाइल रखेगी, 2 बजे रात नहीं हो देख रहा, हम लोग नहीं देखते। हाफिज ताहिर साहब से पूछे, हजरत से पूछे, पूरा हिंदुस्तान घूमते क्या, पूरे कौम सो जाती है, गैर मुस्लिम के मोहल्ले में कभी गुजरना और अपने मोहल्ले में कभी रात में गुजरना। गैर मुस्लिम के मोहल्लों में आपको लड़का बहुत कम दिखाई देगा, नहीं के बराबर नहीं दिखाई देगा। मुस्लिम मोहल्ला में घुसो, 3 लड़का वहां, 4 लड़का कोने पे, 5 लड़का पान के गुंटी के सामने, 6 लड़का रोड के सामने, 7 लड़का चबूतरे में, मथवा सटाया, मोबाइल खोला, पबजी निकाला, फ्री फायर मर 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 पूरा मरे मरे मरतिया पार होता है कि नहीं। जिस उम्र में पढ़ना था, जिस उम्र में कॉलेज जाना था, जिस उम्र में स्कूल जाना था, जिस उम्र में मकतब जाना था, जिस उम्र में स्कूल में पढ़ना था, कुरान को तिलावत करना था, उस उम्र में तेरे बाल बच्चों ने मोबाइल अपने हाथों में लेके जिंदगी को बर्बाद किया है। 12-13 साल के बच्चों के हाथ में तूने मोबाइल दे दिया है, उनकी जिंदगी तबाह कर दिया है। काश तेरा बेटा पढ़ता, स्कूल जाता, कॉलेज जाता, मकतब जाता, पढ़ाई करता, शिक्षा में मन लगाता, गलियों में बैठ के 12 बजे रात में पबजी फ्री फायर नहीं खेलता, बल्कि रात को जल्दी सो जाता, सुबह को जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, मोहल्ले के ख्वाजा गरीब नवाज मदरसे में आ जाता, इमाम के पास बैठ जाता, रेहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। पढ़ोगे नहीं, मौलाना पीछे लगोगे, पढ़ना तो है नहीं। कितने बाल बच्चे हैं, 12-13 साल के हाथों में मोबाइल। अफसोस हम लोग तकरीर करते करते थक गए,
और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है नहीं। कम तकरीकी है, क्या कम नहीं। मोबाइल से जिंदगी बर्बाद हो रही है। सुनो, सोशल मीडिया कभी खोलते हो, अखबार कभी देखते हो, न्यूज पे नजर डालते हो। 2025 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 14 से लेकर 22 तक 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद गैर मुस्लिम के साथ चली गई मोबाइल के चक्कर में। 2025 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, सिर्फ 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी, 2200 यानी 2200 मुसलमान की बेटी इसी साल 2025 में सिर्फ 6.5-7 महीना अंदर गैर मुस्लिम के साथ चली गई, ये मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते मुसलमानों, बेटियों को झोपड़ी में सुला देना, टूटी चटाई पर रख देना, फटे कपड़ा पहना देना, सूखी रोटी खिला देना, लेकिन हाथ में मोबाइल मत देना। इस मोबाइल से कितने घर बर्बाद हो गए, कितने मुसलमान के घर को उजड़ गया। ये लोग वो मुहिम चलाया है मुसलमान की बेटियों को बर्बाद करने के लिए। खुदा के वास्ते इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल न दो। फेसबुक में हजरत, फेसबुक चलाते हैं, अश्लील वीडियो डाल दिया गया है। परिवार बैठ के फेसबुक नहीं देख सकते, इतनी गंदी गंदी तस्वीर आ जाती है। अब ये 12-13 साल का लड़का मोबाइल देखेगा, उसका दिमाग क्या काम करेगा, कभी गौर किए? 12-13 साल का लड़का 14-15 साल का भी ठीक से जवान नहीं हुआ है, और वो अश्लील वीडियो देख रहा है, गलत गलत फोटो देख रहा है, उसका दिमाग हैंग मारा। जवान बेटियां भी मोबाइल लेके घूम रही है। क्या लगता है आपको, कॉलेज जाने में किताब छूट जाए, कलम छूट जाए, कोई गम नहीं, लेकिन मोबाइल न छूट। खाना खाए तो मोबाइल, स्कूल जाए तो मोबाइल, घर में बैठे तो मोबाइल, मेहमानी में जाए तो मोबाइल, खाना रख लिया, प्लेट इधर, मोबाइल इधर। एक मरतबा मोबाइल, एक मरतबा ऐसे खानवा के साथ मोबाइल। अगर गोबर भी रख देगा ना, गोबर भी खा लेगा, क्या को मोबाइल में देखता है, खानवा थोड़ा देखता है। अरे कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरा बेटा है, तेरी सोच है, तुम्हारा घर है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। ये नेता लोग चला है मुसलमान को मिटाने के लिए। इसी भारत के धरती पे जब से ये हुकूमत कुर्सी पर बैठ गई, मुसलमान को क्या क्या इसी देश में नहीं कहा। बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, देश का गद्दार कहा, लेकिन इसे नहीं पता इन नेताओं के बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं मिलेगा। जो मुसलमान को एकदम बांग्लादेशी देशद्रोही कहने वाले नेताओं के बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं है। इंडिया गेट जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा मिलेगा। याद रखना, इस देश के आजादी में इन नेताओं के बाप दादा जब गुलामी कर रहा था, तब मौलाना और उलमा निकले इसी भारत के धरती पे। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख बुखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत देश को आजादी मिली है। लेकिन जब चाहे तो मौलाना कभी तो 370 का बिल लाके मुसलमान को डराया, कभी 3 तलाक लाया, कभी सीएए लाया, कभी एनआरसी लाया, फिर वक्फ लाया ताकि मुसलमान भाग जाए, घबरा जाए। याद रखना, अरे मुसलमान भागने वाली जमात नहीं है। तुम जितना बिल लाते रहोगे, एक दिन तुम बिल्कुल बिल में घुस जाओगे। लेकिन भारत में मुसलमान कल भी था, भारत में मुसलमान आज भी है। जब तक ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू ना घबरा। ये भारत का जो तिरंगा देखते हो, इन नेताओं के घर से कोई नहीं निकला था। हैदराबाद के मुसलमान की बेटी सुरैया बानू निकल के आखिरी डिजाइन भारत के तिरंगे का देने वाली आजादी के बाद। मुसलमान इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भारत में मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाले मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन दिन रात देखो,
जहां तहां मुसलमान का 70 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। इसी भारत में 80 साल का मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बता कर है ना ताला लगा दे रहा है इसी भारत के धरती पे। बेटा निकले तो गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मामले चिंग करके मार जा रहा है इसी भारत के धरती पे। हमारे जवान निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है इसी भारत के धरती पे। हमारे कुरान को लैब फाड़ करके चैलेंज कर रहा है इसी भारत के धरती पे। बेटियां निकले तो निकाब नोच लिया जा रहा भारत के धरती पे। अजान पे सवाल उठा रहा भारत के धरती पे। नमाज को रोका जा रहा भारत के धरती पे। लेकिन याद रखना ये मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। जब मुसलमान सड़कों पे 15 मिनट के लिए चटाई बिछा दे तो इसी हुकूमत के कानों में पेट में दर्द उठता है। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क चलने की जगह है, सड़क पे नमाज नहीं होगी। जब अलविदा के मौके पे कमी मस्जिद में कमी की वजह से 15 मिनट के लिए कहीं कहीं मुसलमान चटाई रोड पे डाल देता है, यही हुकूमत उठा के फेंक देती है। लेकिन जब कांवड़ यात्रा इसी भारत के धरती पर निकला, इसी जल को जल ढारने के नाम पे जब निकला तो इलाहाबाद से लेकर के हरिद्वार तक सड़कों को जाम रखा, मुसलमान चुप रहा। दिल्ली सुल्तानगंज से देवघर तक सड़कों को जाम रखा, मुसलमान चुप रहा। पुलिस ने उसका पांव भी दबाया, रोटी खिलाया, मुसलमान चुप रह के देखते गए। सड़क जितना उनका है उतना तेरा है, जितना रोड में हक उनका है उतना मुसलमान का है। रोड टैक्स से तुम भी देते हो तो हम भी देते हैं, टूल टैक्स से तुम भी देते हो तो हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स से तुम भी देते हो तो हम भी देते हैं। आखिर ये दोहरी नीति क्यों? एक के आंखों में सुरमा, एक के आंखों में काजल क्यों? ये कब तक मुसलमानों के साथ भारत में जुल्म करता रहेगा? लेकिन याद रखना ये दिन रात जुल्म करते रहेंगे, लेकिन तुम सब्र कर लेना। मैदान करबला में 22,000 फौज आया था खा पी करके कुरान को पलटने के लिए, शरीयत को मिटाने के लिए। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे अंदर गलती एक है कि तुम घर बैठे बैठे अजान 5 वक्त सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया मुसलमानों, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। अगर मुसलमान इन चीजों को अपना ले, वो दिन दूर नहीं है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, इन लोगों को तो मत पूछिए, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना, एक दो खुराक देना, तब इन लोगों को नमाज पढ़ने कह दीजिए 40 को बहाना। दादी चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द करता है, कमर सीधी नहीं होता है। और मजार कहाँ है? कहाँ मेला उर्स का लगा है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है। ये लोगों को करने दीजिए। अरे बाप, पहाड़ में अगर बाबा बैठा रहेगा तो वहां चढ़ जाए, बोतल ले ले पढ़वाने के लिए। नमाज नहीं पढ़ेगी, जबकि नमाज में बरकत है, नमाज नहीं पढ़ेगी। अफसोस लगता है मेरी माँ बहन, जबकि अल्लाह के रसूल जब आए नहीं थे तो इसी बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के लोग दफन कर रहा था। चप्पल पहनना बेटी को मना किया था, पूरा बदन कपड़ा नहीं पहन पा रही थी औरतें। लेकिन जब मेरे सरकार दुनिया में आ गए, कहा खबरदार बेटियों के पाँव में चप्पल कौन पूछता है? अरे ये बेटी जिनके घर पैदा होगी रहमत बन के आएगी, ससुराल में कदम रखेगी, शोहर के लिए रोशनी बनेगी। जिस दिन माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा, आंचल उठाएगी, दुआ में गारंटी है। बेटा चेहरा देके हज का सवाब, चेहरा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए। बेटी एक मकाम अनेक। हम लोग मौलाना है, हम लोग के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, तक प्रोग्राम करते हैं। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाफिज साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, वो बीमार है, वो कमजोर है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, नेता हो, मंत्री हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। मौलाना कदम
माँ के कदम में। अब नौजवान कितना बेवकूफ किस्म के हो गए कि माँ से दुआ लेने के बजाय मौलाना के पास आता है तावीज लेने के लिए। एक जगह गए थे, बोल झारखंडी बाबा। हम बोले क्या बात है बेटा? बोल चलिए ना हजरत, थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है तो हम घर क्यों देखेंगे बेटा, हम घर नहीं बनाते। बोल वो बात नहीं झारखंडी बाबा, मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम रंग पचड़ा नहीं करते बेटा, मिस्त्री खोज लो। बोल वो बात नहीं झारखंडी बाबा, घर में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा देखो 2020 के बाद हम बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, हम पूरा चापाकले पढ़ने लगे। अब एक बोतल पानी में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है तो एक बोतल में क्या होगा? पूरा चप्पे कला खोल के पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो चप्पा कलम सोए रहो। एक आदमी चला गया, एक आदमी पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पी। मेरी माँ बाने भी देख लीजिए, इनके कदम में जन्नत है, लेकिन इन लोगों को अरे बाप क्या बताए। अभी तो होम मिनिस्टर जो है ना, होम मिनिस्टर यही लोग बन गई। क्या लगता है आपको? मर्द खाली कमाने के मालिक, लेकिन जबकि घर के मालिक शोहर को होना चाहिए। ये भी घर में गरती रहना चाहिए। लेकिन नबी की बेटी फातिमा जहरा पूरी जिंदगी में कभी चौखट से कदम बाहर ना निकाली। ए बाबा ए चौनी अठनी, ठीक से बैठ। इन लोगों की गलती नहीं है, इन लोगों की गलती नहीं है। जब भी मेरी माँ बहने छोटे बच्चों को दूध पिलाए, छोटा छोटा बच्चा दूध पिलाती है ना माँ बहने, तो जब भी आप दूध पिलाएंगे एक बात याद रखे, सीख लीजिए। जलसे में आए तो कुछ सीख के जाइए ना, तब ना फायदा होगा जलसे का, जो खर्चा के वो वसूल होगा। जब भी छोटा बच्चा आपके गोद में रहे तो आप कभी भी जब बच्चे को दूध पिलाना तो माथा खुला मत रखना। माथे पे दुपट्टा हो, ओढ़नी हो, चादर हो, साड़ी हो, कुछ रख लेना। अपने बच्चे को, बाबू को अपने आंचल के अंदर छुपा लेना। अपने घर के अंदर में तू बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जो माए माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख के अपने बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर में बैठकर अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह करके बच्चों को जो माँ दूध पिलाती है, वो आगे चल के बेटा बेटी कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा गोद में पलेगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरी माँ बहने, तू अगर चाहेगा तो बच्चा हाफिज बन सकता है, तू चाहे तो डॉक्टर बन जाए, तू चाहे तो इंजीनियर बन जाए। इसलिए कि माँ बाप के चाल चलन खाने पीने का असर बच्चों में होता है। माँ बाप के खाने पीने का असर, माँ बाप के चाल चलन के असर, माँ बाप के बातचीत का असर बच्चों पे होता है। यकीन नहीं होता है? कल सुबह जाना सब्जी मंडी और एक बैगन खरीद, आधा किलो बैगन खरीद के लाना, बैगन के सब्जी बना लेना। बनाने के बाद उस सब्जी को उस माँ को खिला देना जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको सब्जी बैगन का खिला देना। वो माँ खा लेगी सब्जी, बच्चा को नहीं खिलाना। बच्चा को सब्जी देखने मत देना, बच्चा को छूने मत देना, बच्चे के तरफ मत ले जाना, माँ को खिला देना। 4 बजे 5 बजे शाम तक वो बच्चा के माँ का दूध पिएगा। जो ही वो बच्चा दूध माँ का पिएगा, 1-1.5 घंटा के बाद जब पखाना करेगा तब उसके पखाने में जाके चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। हमने कहा ये हो क्या गया है? इसकी माँ खाइए तो बैगन का दाना इस बच्चे के पेट में कहाँ से आया? कहा मौलाना यही तो असर है। माँ अगर सब्जी खाए तो बच्चों पे असर, माँ सालन खाए तो बच्चों पे असर, माँ दाल खाए तो बच्चों पे असर। तो अगर खाने पीने का असर होता है, उसी तरह माँ चले तो बच्चों पे असर होगा, माँ बोले तो बच्चों पे असर होगा, माँ चुगली करे तो बच्चों पे असर होगा, माँ बुराई करे तो बच्चों पे असर होगा। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ के सोई थी। अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुआ तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। माँ कुरान पढ़ के सो जाए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ तकवा शार हो, बेटा महजूद ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार बन जाए, बेटा आला हजरत पैदा। आज के बच्चा क्यों बिगड़ा है?
माँ मोबाइल देख के सोती है, माँ टीवी देख के सोती है, माँ एलसीडी देख के सोती है, माँ इंस्टाग्राम खोल के सोती है, माँ फेसबुक चला के सोती है। अब जो बच्चा पैदा हो रहा है गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है। होगा क्या हो गया? माँ टीवी देख के सोए तो बेटा फ्री फायर पैदा, इंस्टाग्राम। अरे वाह, क्या करोगे? पूरी जिंदगी खत्म हो गई। मेरी माँ ने तुमको मजार नहीं जाना है, मजार जाना तेरे लिए मना है, मजार नहीं जा सकती। मस्जिद में जुमा पढ़ने तू मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, जिहाद के मैदान मत जाना, जनाजे को लेके कब्रिस्तान मत जाना, तुमको वहां मना किया है। कहोगे मौलाना झारखंडी मस्जिद जाए शोहर, मजार जाए शोहर, क्या कहते हैं कब्रिस्तान जाए शोहर, जिहाद में रहे शोहर, हम औरतों को सवाब कहाँ मिलेगा? मेरी माँ बहने सुनो, आपको सवाब ही लेना है, आपको मजार जाके सवाब नहीं मिलेगा। मजार जाओगे तो उल्टा गुनाह होगा, कब्रिस्तान जाओगे तो गुनाह होगा, मस्जिद में घुसोगे तो बेअदबी की वजह से आपको शरीयत रोका है, वहां भी आपको मना गुनाह होगा। पता चला अब उसी जगह पे मत जाना, तो घर में रहना, अच्छी लगे घर के अंदर, पर्दे में रहना, चेहरा छुपा के रहना। शोहर मजदूरी करके आए, दुकानदारी करके आए, कारोबार करके आए, बेबीमार क्या कहते हैं बिजनेस करके आए, या तो कहीं काम करके घर जूहे घुसे, शोहर घर आए तू काम छोड़ दो। शोहर 8 बजे निकला था काम करने, राजमिस्त्री हो चाहे वो कोई काम किया, गाड़ी चलाया, दुकानदारी किया, बिजनेस किया, जो भी किया, शाम में शोहर आया मगरिब के टाइम में, 5 बजे आ गए, 6 बजे आ गए, 2 दिन के बाद आया, 4 दिन के बाद आया, 8 दिन के बाद शोहर आ गए, 2 दिन के बाद आया। तू सब काम छोड़ देना, गिलास में पानी भरना, गिलास में पानी भरना, गिलास को दोनों हाथों से पकड़ना, पकड़ के शोहर के पास जाना, शोहर पानी मांगे या ना मांगे कोई मतलब नहीं, शोहर के पास जाना, जा करके दोनों हाथ से गिलास पकड़ना और दोनों हाथ से पकड़ के शोहर के हाथ में पानी देने। उससे पहले शोहर का चेहरा देख लेना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा देना, बगल अपने शोहर के हाथ में पानी देके बगल में बैठ जाना। सिर्फ इतना रोज करना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है और देके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम आमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर उनके पास बैठ जाती है। मेरी माँ बहने, शोहर जब भी आए तुमको रोज सवाब मिलेगा, एक जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। कैसे? दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, मुस्कुरा के पानी दे देना। हम लोग की बहू से पानी उस तरह देती है मुस्कुरा के, अरे दोनों हाथ से देगी, दोनों हाथ से गिलास पकड़ के देगी। अगर देबो करेगी तो गिलास इधर, मुंह इधर। यहाँ निश्चितपुर की बहू बेटी नहीं, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब सरस जंगाल के ऊपर की बात बता। यहाँ आप लोग ठीक ठाक, ये लोग देती है, उधर की बात बता। तो बोल मेरी माँ बहने, फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी कट गई, कभी अली के बगैर खाना नहीं खाए, अली के बगैर खाना नहीं खाई। अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में, अली बाहर, फातिमा अंदर। आज हम लोग की बहू बेटी, अरे वाह, घर में रहेगी तब देखना, और जब कहीं बाहर जाएगी तब देखना। घर में रहेगी तब देखना, और कहीं शादी में निमंत्रण मिल जाए, कहीं शादी घर जाना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। रे बाप, मत पूछिए, 1.5 घंटा फेस वॉश। घर में रहेगी भूत के तरह, घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, लेकिन जब बाहर निकलेगी, शोहर के पास रहना चाहिए बढ़िया, लेकिन शोहर के पास रहेगी, अगर 2 मरतबा लगातार देखोगे डर जाओ कि हमरे बहू है कि बाहर की। लेकिन जब शोहर के कहीं शादी घर जाए, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा तक फेस वॉश,
फिर फेयर लवली, फिर भी को टर्मरिक मिला के यार फ्रेश फेयर, इतना पोत पात पोछड़ा करके निकलती है। अरे बाप, वो बैग लटका के लगता है कि बहू नहीं डॉक्टरनी घर से निकल के जा, शादी घर जाएगी। ऐसे ऐसे कपड़ा, हाथ में मोबाइल, एकदम शादी घर बैठी है जहां लाइट ज्यादा है और हाथवा मोबाइल लेके बैठती है, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर। सेल्फी मत पूछो, याद रखना मेरी माँ बहन, सिंगार करना गुनाह नहीं है, काजल लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन सिंगार करके शोहर के पास रहोगे, शोहर को दिखाने के नियत से सिंगार करोगे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। जैसे आपकी बीवी आपके पास आए, आंखों में काजल लगाना गुनाह नहीं, कान में पाली पहनो, हाथ में चूड़ी पहनो, अपने माथा को बेहतरीन से सिंगार करके झाड़ लो, चेहरे पे कुछ लगाते हो कोई गुनाह नहीं। अगर ये नियत है कि ये क्रीम मेरा शोहर देखेगा, ये कान के बाली शोहर देखेंगे, ये आंख का काजल शोहर देखेगा, ये माथे के बनावट शोहर देखेंगे, ये हाथ के चूड़ी शोहर देखेंगे, अगर ये नियत करके जो बीवी दुनिया में सिंगार करती है, उस बीवी के नामा आमाल में, उसके नामा आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार कर। और वही सिंगार अगर उल्टा हो गया, यानी सिंगार करके मोड़ जाए, सिंगार करके मार्केट जाए, सिंगार करके फिर क्या कहते हैं मार्केटिंग में करे, सिंगार करके शॉपिंग करे, सिंगार करके चौक में, मोड़ में, गली में, छत पे गैरों को चेहरा दिखाए, उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ सिंगार करना सवाब है, वहीं गैरों को चेहरा दिखाना, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे। चेहरे पे सिर्फ आपका हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। तो अपने शोहर के हाथ में पानी दे देना जिहाद का सवाब, शोहर के नाम पे सिंगार करना 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना, माथा पे हाथ रख के उसको सहलाना। किताबों में आया जब कोई बीवी शोहर की खिदमत करती है, उनके नाम अमाल में फरिश्ते 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाता जो अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, निश्चितपुर में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात शिकारी पड़ा ऊपर। यहाँ ठीक ठाक, आप लोग ठीक, आप लोग में कोई कमी नहीं है, आप लोग सब ठीक ठाक। याद रखना, फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी में एक फरमाइश की थी अली से, अली मेरे कमरे में आइए। मौला अली कमरे में गए, बीवी फातिमा फरमाती है, मेरे शोहर, मैं अपने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ, अब लगता है मेरा आखिरी वक्त हो गया, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए मेरे शोहर, मुझसे एक वादा कीजिए, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी मौत हो जाएगी, मुझको गुस्ल देके कफन पहना देना, मेरी मैयत को, मेरे लाश को, मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा तुम कैसी बातें बोलती हो, जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को तो कब्रिस्तान में रखा जाता है। बीबी फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, हे मेरे शोहर, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा छा ना जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना। जब सूरज मुकम्मल डूब जाएगा, अपने अपने घरों में लोग चले जाएंगे, तब जाके मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहने,
इसलिए कि मुझसे मेरी माँ बहनें याद रखना, बीबी फातिमा फरमाती है कि उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर में छुपाना जब तक सूरज छुप न जाए, ताकि लोग मेरा जनाजा ना देख सके। तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करना कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजार देना। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। आमद सरकार का जब महीना आएगा वही बेटा गलियों को सजाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, हाथ में झंडा उठाएगा, सड़कों पे निकलेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, चौक में खड़ा होगा, तेरा बेटा ऐलान करके कहेगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह ये नौजवान, ये लोग भी कम नहीं बिगड़ा है, ये लोग इतना बिगड़ा है जितना नहीं बिगड़ना चाहिए। ये नौजवान को कोई गम है ही नहीं, है ना। ये लोग तो खैर बच्चा तो अलग बिगड़ा है, नौजवान कम नहीं बिगड़ा है। इन लोगों का स्टाइल देखना, इन लोगों के रंग रूप देखना। याद रखना नौजवानों, अगर तुमको दुआ लेना है अजमेर कलियर कछोछा बाद में जाना, पत्थर चपटी बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का। लेकिन आजकल के नौजवान को हजरत हाफिज साहब, जब तक शादी नहीं होती है ना तब तक लड़का बड़ा ठीक बोलता है, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे बात घर में ठीक करेगा। जो ही शादी हो गई, घर में बीवी जहां घुस गई, वो बीवी है जादूगरनी है, पता नहीं चलता क्या जो कह के फूंकती है। अरे बाप, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ ना कर सके। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है, क्या जो कह के फूंक देती है। अब जो बीवी कह दे, लेकिन याद रखना नौजवानों, तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी बराबर मोहब्बत नहीं करती है। दुनिया में कोई औरत अगर मर्दों से मोहब्बत कर सकती है, लड़कों से मोहब्बत कर सकती है, मर्द जात से, तो एक ही औरत दुनिया में, वो माँ है। आपकी बीवी मोहब्बत करती है? निश्चितपुर वाले नौजवानों, आपकी बीवी आपसे एक चोरनी बराबर मोहब्बत नहीं करती। कभी बीवी की मोहब्बत जांच किए हो? नहीं किए हो, इसीलिए पागल हो। कभी बीवी की मोहब्बत को जांच करोगे तब ना पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तो निश्चितपुर के लोगों, अगल बगल वालों, अब की जब बीवी की मोहब्बत को जांच करना है तो एक तरीका हम बताते हैं। उसी दिन तुम्हारा प्यार का बुखार, मोहब्बत का भूत उतर जाएगा कि तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। कब? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, या फिर बीवी का कपड़ा खरीदना हो, तो अपनी बीवी को मार्केट लेके रामपुर हाट मत जाना, मॉल लेके बीवी को मत जाना, मार्केट लेके मत जाना, दुकान लेके मत जाना। बीवी को घर में रख देना, और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना, और खरीद के लाके बीवी के हाथ में देना, और उसका मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। तुम बीवी का कपड़ा खरीदना और खरीद के लाना, और बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देखना। क्या लगता है आपकी बीवी पहने? लेकिन 150 टका कपड़ा लाके माँ को देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा है, फरमाते इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत। आपको क्या लगता है? खुदा के वास्ते बीवी से मोहब्बत करना इस्लाम में सिखाया क्या? अपनी बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि अगर हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर देना। ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है। वो लड़का सुबह जलसा सुन के दूसरे बीवी सलाम कर दिया, मुखिया पंचायती हो गई। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। हो सके तो एक साथ खाना भी खा लेना, सरकार की सुन्नत। तेरी बीवी पानी पी रही थी गिलास में, और अगर पानी पीते पीते गिलास का पानी बच जाए आधा, अगर वो बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी ले तो ये भी सरकार की सुन्नत। अगर जैसे आपकी बीवी पानी पी रही थी गिलास में, और वो पानी अगर आधा बच गया, और अगर वो पानी आप पी लेते हैं तो ये भी सरकार की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे एक मर्तबा हम शिकारी पड़ा कि अगर अपनी बीवी को खिला भी देता है, जैसे आप खाना खा रहे थे इस जगह बैठ के,
एक ही प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खा सकते हैं। अगर अलग अलग प्लेट है तो और लोग खाते हैं, लेकिन अगर चाहे कि हम एक ही प्लेट में दोनों खाएं, बीवी उधर से खाए हम इधर से खाएं, तो खाना जायज है और ये भी सुन्नत तरीका है। हो सके तो खाते खाते पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी सरकार की सुन्नत। यही तकरीर एक जगह कर दी। एक लड़का दोपहर में बैठ गया बीवी को लेके खनवा खाने दस्तरखान में, लुकमा बनाया, बीवी को बोला सुनो झारखंडी बाबा तकरीर कर रहे थे कि पहला लुकमा बीवी को खिलाना सुन्नत है, ऐसा करो पहला लुकमा बनाया, बीवी मुंह में डाल दिया, उसकी माँ किधर से देख ली, मुंह में ठीक बीवी डाला, उसकी माँ देखी, घर से माथा पड़ के निकल बोला अब नहीं बचेंगे, अब कयामत आ गई रे। क्या हुआ? बोल मेरा घरवा बर्बाद हो गया। क्या हुआ? मेरा बेटा अपनी बीवी को खिला रहा है। आप भी कल चेक कीजिए थोड़ा खिला के, लेकिन अगर खिला दे तो सरकार की बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले, ये तो मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत बीवी से करना ताकि गैर औरतों पर नजर ना पड़े। और सरकार की सुन्नत है कि बीवी से मोहब्बत करो, और बीवी को चाहिए कि शोहर से मोहब्बत करे, और जो बीवी फरमाइश करे वो पूरा शोहर कर दे, ये भी सरकार की सुन्नत। लेकिन आज हमारे समाज के जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनका वाहिद जिम्मेदार माँ बाप है। खुदा के वास्ते छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, न बेटियों को देना न बेटों को देना। ये लड़का लोग कितना बिगड़ गया हजरत। ये गेम में, ये गेम जानते हो, ये गेम जो खेलते हो ना, ये यहूदी का एक लड़का बनाया जिसका नाम PUP पप का कहानी नहीं सुने आप लोग? पढ़ोगे तब न जानोगे, किताब पोथी लेके घूमोगे पढ़ोगे तब ना, गेम खेलोगे तो क्या पता होगा कि इतिहास किसको कहता है। पप एक लड़का का नाम है, ये 9 साल की उम्र है लड़का। पप जो है वो 9 साल का लड़का है, यहूदी का है। 2 साल 4 महीना में गेम बनाया है, कंप्यूटर में खेलते खेलते छेड़ते छेड़ते गेम तैयार किया है, उसी को मोबाइल में ऐप बना के लोड किया है। करोड़ों मुसलमान का बच्चा बर्बाद हुआ उस गेम से। सुनो, अरबों खरबों रुपया वो लड़का कमा करके आराम से AC रूम में सोया हुआ है, और तेरा बेटा उसी गेम को देखने खेलने के चक्कर में गली के चौक चौराहे पे बैठ के खेल रहा है। वो लड़का पॉप 9 साल का पॉप जी, वो अपने घर में यहूदी का बेटा आराम से इस्राइल में बैठ के शीश महल में देख रहा है कि मुसलमान का कितना बेटा घर छोड़ा है। तो 11 बजे रात तक 13 साल का तेरा बेटा गली में बैठता, कहाँ जहाँ रात में कुकुर बैठता था, कुकुर सूखता था, कहाँ तेरा बेटा बैठ करके सो करके गेम खेलता है। अब मोहल्ला कुकुर भी इन लड़कों से परेशान है। जहाँ जहाँ कुकुर सूखता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। नहीं बैठ सकता है मोहल्ले में, जहाँ कुकुर बैठता तेरा बेटा बैठ गया। तेरा बेटा अपना बैठ करके पढ़ा लिखा होता, वो बेटा रात में सो के सुबह उठता, मस्जिद में जाता, फजर के नमाज पढ़ता, वो बेटा झूम के नबी पे सलाम पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज की तकरीर माशाअल्लाह, आज की तकरीर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इतनी मेहनत करके नहीं बोलते, उतनी तकरीर हो रही है। आपके मोहल्ले में ख्वाजा गई नवाज मदरसा है, मदरसे में बच्चे हैं, बच्चे के देखभाल के लिए स्टाफ है, स्टाफ के बाल बच्चे हैं, स्टाफ के सब कुछ है, आपके बाल बच्चे हैं। आप किस्मत वाले हो कि आपके रामपुर शहर में, रामपुर हाट शहर में सुन्नी का इतना बड़ा इदारा है। किस्मत पे फख्र करो। आज जो सड़कों पे जुलूस देखते हो, ये जो नारा देखते हो, ये नेताओं का दिया हुआ नहीं है, यही आलिम उलमा मेहनत किए, बेटा बेटी को पढ़ाए। आज तेरी बेटी मैक में खड़ी होकर नात पढ़ने के लायक बन गई है। आज तेरी बेटियां नाते मुस्तफा गुनगुना रही है। खुदा के वास्ते उस मदरसे को जिंदा रखो और अपने देख रेख से जैसे हमेशा करते हो वैसे करते रहना। कुछ लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तब मदरसा आपके मोहल्ले में चल रहा है। एक नजर हमेशा मदरसे पे रखना। जैसे घर में बैठते हो आधा घंटा 2 घंटा गली में मत बैठना।
टाइम मिले तो 2-3 आदमी चलिए थोड़ा सा मसा तरफ से टहल के आते हैं, तो मौसम बैठ के आते हैं, पैका गिलास पानी पी के आते हैं, पूछ पाछ के आते हैं इमाम साहब कहाँ है, मोहतिम साहब कहाँ, हाफिज साहब कहाँ है, थोड़ा देखभाल लेते हैं क्या कमी है। तो आपका भी एहसास होगा और लगाव दीन की तरफ होते जाएगा। जो गली में बैठ के गप करते चलो सब मस्जिद शहर में ही बैठेंगे 10 मिनट, हाफिज साहब आइए चटाई बिछाइए, लाइए चाय मंगाइए, पीते हैं, गप कर 2-4 बात बोलते हैं, कितना सुहाना लगे। कभी मदरसा में आके बैठो तो बैतुल रसूल है मदरसा और बैतुल्लाह है मस्जिद, मदरसे में पढ़ोगे मस्जिद में घुसोगे। आप लोग यहाँ बैठे हैं कि नहीं? मुसलमान है, नाम भी मुसलमान, काम भी मुसलमान, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हैं, आप लोग सब कुछ हैं, लेकिन आप लोग नमाज पढ़ने नहीं जानते हैं। अफसोस नहीं लगता है? 90% मुसलमान नमाज पढ़ना सही से नहीं जानता। क्या हुजूर, मैं लिख के दे सकता हूँ, रामपुर कोर्ट का कागज में लिख के दे सकता हूँ, आप लोग नमाज पढ़ना नहीं जानते। कैसे जानिएगा नमाज पढ़ना? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, असलन कुरान पढ़े, अम्पारा पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, मस्जिद में बैठे, मदरसा में बैठे, इमाम के पास रहे तब हम लोग पढ़े। 5 दिन 10 दिन रटे तहियात याद हुआ, 10 दिन रटे दुरूद शरीफ याद हुआ, 11 दिन रटे दुआ मसूरा याद किए, 12 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए हैं, 13 14 15 20 25 दिन 2-3 महीना रटे 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप लोग बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ लेते हैं? ना आप लोग असलन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना मदरसा में बैठे, ना मस्जिद में घुसे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं, जिन्नात है। ये लोग सब जिन्नात है। क्या लगता है बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है? जुम्मा दिन देखे, परसों जाइएगा मस्जिद, जुम्मा दिन देखिएगा, अलीफ से भेंट नहीं, अम्पारा खोला नहीं, अलीफ लाम देखा नहीं, और वो टोपी, अरे बाप, लगता कचो साज डायरेक्ट निश्चितपुर में उतरा। और नियत अल्लाह अकबर, लगता इस तरह फुसफुसाएगा, लगता 1.5 परा हो गया, और कुछ नहीं जानता, सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है, अरे वाह, और वो दुआ लगता पूरा खानदान का दुआ अकेले मांगा, और कुछ नहीं। हजरत जो मुसलमान एगो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, पोल्ट्री मुर्गी मस्जिद के गेट में यतीम के तरह मुर्गी लेके खड़ा है, मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जमा कर दीजिए, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़िए हजरत, पोल्ट्री जिसको जोर से फूंक दो तो जमा हो जाए, वो नहीं जमा कर। बोले इस्लाम खतरे में है, हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा। मुर्गी 50 साल से कब्रिस्तान जाके 50 मुर्दा दफन कर दिया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हो, अब तक ईद बकरीद की दुआ याद नहीं। 50 साल से मस्जिद घुसते हो, अब तक तुझे नौबतारी का नमाज नहीं। इसलिए बच्चों की उम्र हो, बच्चों को पढ़ा दो, नियत नमाज सिखा दो, कुरान को रटा दो, ताकि वो बच्चा आगे चल के नमाज पढ़ेगा, ऐसा नमाज में डूबेगा, लगेगा खुदा का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे दे। जरूरी है नमाज पढ़िए कायदे से। नमाज तो जवानी में पढ़ेंगे नहीं, कब नमाज पढ़ेगा? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर ऐसे ऐसे से कांपता है, तब तो बुढ़वन से मस्जिद घुसेगा। जवानी में खाली राजनीतिक नेतागिरी दुकानदारी करते जिंदगी कट गई। जब 65-70 साल उम्र हो गई, तब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, तब जुम्मा दिन देखेगा 2-4 गो बूढ़ा ऐसे ऐसे हाथ कांपता है। मस्जिद में आके बैठेगा नलवा के पास, ये गो नलवा खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक खोलिए, दोनों कहा खोल दिया, बोल गड़बड़ा के खुल गया, कहा कर। तो जब हाथ पांव सही रहता तब मस्जिद नहीं आएगा। वही बूढ़ा लोग दिखाई देता नहीं, सूझता नहीं, और मगरिब के टाइम में चप्पल पहनेगा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, लुंगी समता समती फटाफटी हो गया वो। नमाज पढ़ने टाइम में जवानी बिता दिया रोड पे, बुढ़ापे में आए पढ़ो, इस कदर नमाज पढ़ो ताकि नमाज भी लगे कि हाँ हम नमाज पढ़ रहे हैं, रब का जलवा देखे। मेरी माँ बने तू भी नमाजी बन, तू भी नमाजी बन, शोहर भी नमाजी बने, तब देखो जुलूस मोहम्मदी निकालोगे शान से, ऐसा लगेगा हम उस नबी का गुलाम है। अरे जिसने नबी को पहचाना है वो
अबू जहल तो बगल का था, रसूल को पहचान न सका, लेकिन हजरत बिलाल हबशी 8,500 किलोमीटर से चल के मक्के में जाके रसूल को पहचाना। नबी को दिल दिया बिलाल ने, नबी से इश्क किया बिलाल ने, नबी से प्रेम किया बिलाल ने, नबी को अपना बनाया था बिलाल ने। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में पांव रखते तो उनके पांव की आवाज जन्नत में आया करती। हम उसी नबी के नाम का जुलूस निकालते हैं। कुछ लोग एतराज करता है, जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा कपार में बांध के दौड़ेगा, तब बीतत नहीं लगता, तब उसको नाजायज नहीं। कांग्रेस का झंडा चाल में, कपार में, बिल्डिंग में, गाड़ी में बांध के इलेक्शन में दौड़ता है, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, तब नाजायज भी तस्वीर का नहीं। जहां सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल में झंडा गाड़ा, उसके पेट में दर्द उठा। झंडा कौन किताब में? झंडा हम बांस हम काट लगे खरीदे, झंडा हम बनाए, किताब में वो खोज रहा है। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग किताब में झंडा तलाश करते हैं, खोजते हैं, हम लोग बोले हम लोग बांस में करते हैं। सामने मो दोनों वर्णों तुम, झंडा गड़े हम, किताब में खोजे वो। कितना खत्म आदमी। अब शबे बारात में हलवा पकाए हम, छोहड़ा गड़ी किशमिश खरीदे हम, सूजी चना दाल लाए हम, बहू बेटी बनाए, और किताब में खोजे वो लोग। हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं बेटा, हलवा कड़ाही में रहता है। बल हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, हम लोग बोले कड़ाही में ढक के रखते हैं। तुम लोग तलाश करते खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। जब माहौल है उनसे मत बोलो। अजय हम जब नबी के नाम का झंडा उठाते हैं, वो तो इलेक्शन में सबका झंडा उठाए, तो उसे दुनिया दार का झंडा मुबारक हो। हम सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। 1 घंटा हो गई। आज पहली बार सुनिए, हेलो, आज पहली बार है बेटा, चौन नहीं बैठ, इसको बेटा, इसको टांग के बैठा है बेटा, बैठ। तुम्हारे मोहल्ले मौलाना नहीं है कि डर जाएंगे? आजकल होता है मौलाना को डर के रहना पड़ता है। तनख्वाह है 8,000, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा उतना अभी के मुसलमान मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 7-8 हजार रुपया तनख्वाह, कयामत के दिन जवाब देना होगा। एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 400, बिमरिया लेबर 400, और एक कुंटल के मौलाना 200 जवाब देना होगा। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 12 से 15 हजार होनी चाहिए। जरूरी है इमाम की तनख्वाह बढ़ना, वरना लोग पढ़ाई छोड़ने लगा। खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़ेंगे। पहली बार हजरत हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, पहली बार 2025 में इतना बड़ा घटना आज मेरे साथ घटा हजरत। हम हैरत में हैं, आज तक मेरे साथ ये घटना नहीं घटा। बोल दे क्या घटना घटा है? अरे बोल दे। पहली बार रामपुर हाट निश्चितपुर इलाके में ख्वाजा गई नवाज कमेटी और इस इलाके के जलसों में 1 घंटा तकरीर होने के बाद 1 टका बोहनी तक नहीं हुआ। ये पहला घटना है भारत में, पहला घटना है हजरत। 1 घंटा तकरीर के बाद 10 टका बोहनी नहीं हुआ। अब 1 घंटा और बोलिए। सुनना चाहते हैं? अरे सुनना चाहते हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ में बचाए, कुछ बचा आप लोग। जब भी जलसे में आइए नारा भी लगाइए, शायर मुखरी को 10-20 रुपया इनाम भी दीजिए। ये सिस्टम चालू रखिए, मुझको मत दीजिए, तकलीफ नहीं, लेकिन आने वाले हर शायर मुखरी नकीम, ये जो आप जलसों में जाते हैं देखते कि नहीं, 100, 50, 10-20 रुपया लोग खर्चा करता है। कोई नारा लगा रहा है, कोई मचल रहा है, कोई 10-20 रुपया दे रहा है। 1 घंटा तकरीर के बाद 10 टका बोहनी नहीं। ए बेटा रे, अगर इसको यूट्यूब में बोला उसको नोट का काट दो बेटा, वरना पूरा हिंदुस्तान फैल जाएगा।
कि निश्चिंतपुर में ऐसा भी लोग रहता है कि 10 टका नहीं देता है, तब इसको काटो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आज का जलसा हाफिज जी खाने पीने थोड़ा इंतजाम भी है लंगर का। क्या लंगर बनाया जी, हम देख रहे थे, इतना लजीज, देखने में इतना सुंदर है, तो खाने में क्या लगेगा, हल्का सा लेगा और लगेगा। कभी बैठिए मिलेगा, है ना, निस्बत है। हम लोग लंगर वाले हैं, हम लोग जर्दा वाले हैं, हम लोग मुर्गा वाले हैं, हम लोग झंडा वाले हैं, जरसात में डंडा वाले हैं, हम लोग हलवा वाले हैं, हम लोग गौस वाले हैं, हम लोग ख्वाजा वाले हैं, हम लोग गरीब नवाज वाले हैं। माशाअल्लाह किस्मत अच्छी है कि तुम सुन्नी मुसलमान हो। आपकी अच्छी किस्मत है कि आप सुन्नी हो, बरेली हो, मसलक के आला हजरत वाले हो। कसम खुदा के आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, आपके इस मसलक में हो जिस मसलक में कोई शिर्क बिदअत की जगह नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप यहीं के इसी मोहल्ले के पांसी ग्राम बगल के हैं। हाँ इसीलिए क्यों पूछे, निश्चितपुर वाला 100 टका दे देगा, इतनी हिम्मत, इसलिए हम पूछ लिए कि यहाँ हो ही नहीं सकता, ये शायद यहाँ के है ना। हाँ हाँ माशाअल्लाह। हम बोले कि बाहर वाला यहाँ का आदमी 100 टका दे दे, लेकिन ये इज्जत बचा लिए। देखिए ये मोहब्बत है, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए हमारे है ना, अच्छा पढ़ते हैं जी, इनके घराना सब शायर है। हम लोग मौलाना लोग कोई किसी से कम नहीं है। हम लोग की खूबसूरती देख रहे हैं चेहरे पे, अरूप पटिया मूलबिया देख रहे, गोलका टोपिया अजीब तरह दिखाया गया। कसम खुदा उन लोग को गौर से देखिएगा, एक टोपी खरीदा 3.5 टका, दादा खरीदा पोता पहन के भाग गया, जितना टानो टना गया। मतलब उन लोग जो है ना अजब है, सब शिरक बिदअत करके तबाह है, लेकिन सुन्नी गदगद नहीं गदागद। आज सुन्नी मुसलमान उलमा माशाअल्लाह ये सब मोहब्बत है, बीच बीच में सब मोहब्बत। अरे माशाअल्लाह, और थोड़ी देर बोल दे ना, अरे थोड़ी देर बोल दे थोड़ी देर, अरे बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हालांकि कल मैं था उत्तर दिनाजपुर में हजरत, कल मैं उत्तर दिनाजपुर में था, मेरे दोस्त कल मैं उत्तर दिनाजपुर में था, काफी बड़ा जलसा था। आज मैं यहाँ हूँ और कल यहाँ से मेरा सफर शुरू होगा 4:15 में, ट्रेन है आसनसोल, वहां से पूर्वा पकड़ेंगे और डेहरी ऑन सोन में कल गढ़वा हैदरनगर में कल जलसा है। सोचिए वहां जाए, फिर वहां जलसा पढ़ के पटना से फिर मुजफ्फरपुर में जलसा है 11 को, 12 को घर, फिर हजारीबाग अपनी गाड़ी से निकलेंगे। सोचिए उम्र मेरी 50 प्लस होने के बाद भी इतना सफर कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात है? अरे कम बड़ी बात है माशाअल्लाह, कम बड़ी बात है। ये क्या है पता है, ये मेरी माँ की दुआ है, ये किनकी दुआ है? माँ की दुआ है। 50 प्लस है, दिन भर भागना रात भर जागना, अल्लाह व रसूल का करम है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे एक मर्तबा हम बंगाल में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बल काहेल बैठेंगे जब जन्नत जबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। हम बोले बैठिए चाचा, सुनिए, बोलना झारखंडी बाबा, जब जन्नत जाएंगे तो कहाँ बैठ के होगा? सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह जब जन्नत अता करेगा सभी को जवान बनाएगा, जवान कर देगा, मोहर मारेगा, सब जन्नती जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मेरी माँ बहने, आप कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारना, एक काम करना, अब की जुम्मा से अपने धर्म को फॉलो कर, अपने धर्म का फॉलो करना। कैसे करना?
जुम्मा के दिन शोहर को सलाम करना कब? जब जुम्मा पढ़ के आ जाए तब। आप लोगों को सलाम करती है आपकी बीवी सब जुम्मा पढ़ने के बाद? करती है। हाँ, वो लोग करती है साल में एक दिन, ईद में। अरे HD सलाम, HD सलाम ईद के दिन। बहू को देखना, बीवी बेटी को देखना, सब दरवाजे पे खड़ी, लगता है चौकीदार पड़ी। शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बीवी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। बेटा पूछ रहा है कि तुम्हारा बाप आ रहा है? बोल हाँ, ईदगाह से चल दिया है। बोल आज तुम्हारे बाप को छोड़ेंगे नहीं, आज सलाम करेंगे। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम दुपट्टा सड़िया हाथ में उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अरे ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी कब? अगर कपड़ा ईद में रहेगा अच्छा रहेगा तब। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। अगर लेकिन याद रखना माँ बहने, बीबी फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ों में 17 पेवन लगाई। वो फातिमा कौन? फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बनी तमाम जन्नती औरतों का सरदार। फातिमा अपने घर में रहे, अली बाहर में रहे। फातिमा जब तक अली जब तक आए नहीं, फातिमा खाए नहीं। हमारी बहू बेटी इंतजार करेगी। जैसे आप अगर 11-12 बजे रात तक नहीं आइएगा तो आपकी बीवी इंतजार करेगी कि शोहर नहीं आया है, हम खाना कैसे खाएंगे? नहीं करेगी इंतजार। लेकिन फातिमा रात भर नहीं सोती थी। अली बाहर से नहीं आते, फातिमा ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ जाती और उसी मुसल्ले पे कुरान खोल के तिलावत करती। तिलावत करते 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 शोहर आ जाता, अली आने का इंतजार भी हो जाता, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाती। हमारी बहू बेटियां कुरान पढ़ेगी। आपके निश्चितपुर में कोई घर नहीं जिस घर में कुरान नहीं है। सबके घर में 2-3 पीस करके कुरान शिव रखा हुआ है। सैकड़ा में 1-2 औरतें कुरान पढ़ती होगी महीने में या हफ्ता में, लेकिन नहीं पढ़ती है। कुरान नहीं पढ़ेगी, टीवी देख लेगी, मोबाइल चला लेगी, सीरियल देख लेगी, लेकिन कुरान शिव नहीं पढ़ेगी। एक बहू को हम पूछे थे कि हाँ बहू आप लोग कुरान शिव लाते हैं, शादी में तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, जरूर पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी ये कुरान पढ़े, और अगर खुदा न करे सास इंतकाल करेगी या ससुर, तब कुरान खोलेगी और एकदम गेट के सामने बैठेगी ताकि लोग देखें कि उसकी बहू पढ़ रही है। और कुरान खोल के 5 मिनट तो देखेगी, क्योंकि जिंदगी में तो पढ़ी नहीं है, हफ्ता दिन तो निकाले नहीं, 9 महीना 6 महीना साल भर में कुरान खोलेगी तो कैसे पढ़ पाएगी? एकदम निकाल करके चुपचाप देखेगी और देख करके फिर माथा हिलाएगी और धीरे धीरे लगता पूरा खानदान मर गया। इसलिए मेरी माँ बहने, तू हर सप्ताह कुरान पढ़। शोहर मस्जिद जाए जुमा पढ़ने, तू घर में मुसल्ला बिछा। वो वहां से आए तू घर में बैठ कुरान पढ़। ये सजदा करके घर घुसेगा, तू तिलावत कुरान करना, कुरान की खुशबू घर में फैलेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। ये कुछ भी कर ले, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। तू ना घबरा, ना दहशत में मत आ। ये लोग जितने इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जब जब मुसलमानों पे जुल्म हुआ तब तो इस्लाम आगे बढ़ा है, जब जब मुसलमानों पे जुल्म किया तब तो इस्लाम आगे बढ़ा है। आज हमारे साथ जुल्म हर नीति पे किया जा रहा है, लेकिन याद रखना
ये जुल्म की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती है। कारून आया, फिरौन आया, शद्दाद आया, कोई नहीं आया इस्लाम के पीछे लगा, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया, वो लोग के नामो निशान मिट गया है। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। माशाअल्लाह, आज का जलसा बातें बहुत थी, फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया, जो कुछ फरमाइश पूरा कर सके। अभी एक आदमी तो हाथ मिला के मुझको देखा बहुत देर तक, झारखंडी बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। हम बोले मुर्दा भी देखोगे। सही बता रहे हैं। मुझको मुस्लिम गैर मुस्लिम भी फॉलो करता है, औरत मर्द छोटा बड़ा सब, झारखंडी बाबा। चूंकि मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, मैं लतीफा भी नहीं बोलता, हंसाने वाले खतीब भी नहीं हुआ। मैं जितनी तकरीर किया अभी तक, आपको कोई लतीफा सुनाए, कोई चुटकुल्ला, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि पूरा हिंदुस्तान पागल है। झारखंडी मेरे कहाँ कब आए कब मिले, इसलिए मुआशरा मेरी गुफ्तगू होती है। खुदा के वास्ते, जब तूने नबी के नाम पे झंडा लगा ही दिया, जुलूस निकालते हो, सरकार के आमद का नारा लगाते हो, तो निश्चितपुर वालों एक पैगाम लेके जाओ, अपने बेटे को बेचना बंद करो। आज जो तुम बेटी के बाप के नाम बेटी के घर तुम बेचते हो बेटा, 3 लाख 4 लाख बेटी बाप से लेते हो, ये रिश्वत लेना बंद करो। ये रिश्वत इस्लाम में हराम है, हराम खाओगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। बेटा बेचता है ना, 4 लाख 3 लाख लेता है ना हजरत, 3 लाख 4 लाख नगद, साथ में केटीएम मोटा टायर वाला गाड़ी चाहिए। अरे बाप, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बदमाशी करता है, शादी में डीजे बजाता है, पटाखा फोड़ता है। मुसलमानों, अब पटाखा फोड़ना बंद करो। अब बहुत दिन तक पटाखा फोड़ा है, अब जब भी शादी में जाना पटाखा लेके मत जाना, बम लेके जाओ, बर्बादे कर दो एकदम, घर खत्म। क्या पटाखा फोड़ते हो? 10 टकवा 5 टकवा देना, माटी ले जाओ, समझी घरे उड़ा। इतना समझाने के बाद भी डीजे ठिस ठास ठूस, पूरा मेहमान कुटुंब घुस। अरे तौबा कर, उन डीजे पटाखा का पैसा मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज के बच्चों पे लगा दे, खाने पे लगा दे, चटाई पे लगा दे, कपड़ों पे लगा दे, चादर पे लगा दे। जब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा तो यही मुस्तफा का गुलाम काम। कम खर्चा करता है शादी में, देखे शादी का खर्चा मत पूछ है। 4 लाख डीजे बजाता, शर्म नहीं आती? अगर डीजे बजाना जायज होता तो कसम खुदा की गाड़ी में नहीं बांधते, बेटा बाप के मथवे में बांध देते, डबल सवाब होता। पटाखा फोड़ना जायज होता, आप लोग को पटाखा फोड़ने देते, हम लोग पटाखा आप लोग को शादी में छूने नहीं देते। हम लोग मौलवी मौलाना है, निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, मिलाद हम करते, फातिहा हम करते, सब कमुआ करिए लेते, तो सदियम पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आपको छूने देते नहीं, हम लोग आगे पगड़ी मार के इतर खुशबू लगा के पटाखा लेके फूक फूक के दम करके फेंकते। आप लोग मौलवी मौलाना नहीं है, आप लोग 10 टकवा ले जाते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग बोलते पटाखा मत दो, हम लोग कहां बम दे। तौबा कर, ये पटाखा ये डीजे बंद कर, बेटों को पढ़ा। वो बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, अहमद मुख्तार के नाम पे बेच। हजरत देखे हैं दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी, अरे बाप, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, लगता है दूल्हा बाबू नहीं तजिया उठा ला के बैठा दिया। इतना फूल लगा, इतना इतर लगा के लाया है दूल्हा को, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके जाता है, बेटा ठीक से बैठो बाबू, निकाह है, अब निकाह पढ़ाया जाएगा,
इजाबो कबूल बेटा पढ़ो। इमाम साहब बोलता ठीक से बैठो। लड़का बैठा, इमाम साहब बोले बेटा पढ़ो ला इलाहा कलमा ना पढ़। इमाम साहब ने डांटा है ठीक से पढ़ो। बोल मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यूं हुई। बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का नारा लगाने वालों, इमाम हुसैन का मैदान करबला में उनके बेटे ने कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आज का जलसा 110% कामयाब। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाना। कहाँ जाना? अरे कहाँ जाना? एक जगह बोले YouTube चला जाना, दुगो बूढ़ा पूछ रहा था हाँ झारखंडी बाबा YouTube नलहट्टी तरफ है कि सरस डंगाल तरफ है? वो सोचा YouTube किसी गांव का नाम है। नहीं बेटा YouTube से आपके घर में मोबाइल में है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, मेरी तकरीर देख लीजिएगा। इसलिए है मुआशरा पर, माँ पर, बाप पर, है ना, सब पर मेरी तकरीर है। सास पर, ससुर पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर। यही तकरीर एक जगह कर रहा है साहब, एक लड़का आके एकदम, 2 लड़का आके खड़ा हो गया, टेंट हो गया, बोला झारखंडी बाबा आप लोग सब मौलाना एक ही तकरीर करते हैं और कुछ जानते हैं नहीं? बोले क्या बेटा बोलो रे? बोले सब मौलाना कहता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का कर रहा हूँ। हम बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 4 लाख नगद है, खट से बैठ गई। बोली सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया। तौबा कर, बेटी बाप से मांगना बंद करो। बगैर मांगे बेटी बाप दे दे वो जहेज है, वो तिलक नहीं, वो जहेज है, वो तोहफा है, वो जायज है। उलमा बैठे हैं, मांगोगे डिमांड डिमांड, रिश्वत रिश्वत हराम। कितना खत्म है मुसलमान। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा। चेयर कुर्सी दे बेटी बाप, बैठे तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है तो रमजान में फितरा हुआ। या तो तौबा कर, बिन मांगे बेटी बाप दे दे वो तोहफा है, वो हलाल। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे, जहाज तो जहाज ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड डिमांड, रिश्वत रिश्वत हराम। मेरी तकरीर 1 घंटा 1.25 घंटा से ज्यादा हो गई और वहां क्या कहते हैं बन गया है, वो क्या कहते हैं खिचड़ा ना, मतलब लंगर खिचड़ा बन के तैयार। अगर ज्यादा देर तकरीर करेंगे, डेग में अगर वो पूरा खराब गिल्ला हो जाएगा तो फिर दोष देगा मौलाना को कि वहां झारखंडी बाबा मैक में खींच रहा था, यहाँ डेग में पानी खींच रहा था, तो फंस जाएंगे हम लोग। इसलिए कि बड़ा अच्छा आप लोग थोड़ी देर और सुनिएगा, और थोड़ी देर सुनना चाहते हैं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं? अरे जुमा जुमा पढ़ते हैं,
माशाअल्लाह हमने दुआ दे दिया। हाथ उठाने वालों को, जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा झारखंडी बाबा है, मुसाफिर आदमी है, मौलाना है, परदेसी है, और रबीउल अव्वल के महीने में हाथ उठाने वालों को दुआ दे दिया। हम लोग उठा नहीं पाए, अगर दुआ ले लेते, हथवा उठाते तो क्यों मन में सोचिएगा। एक चांस से जब हर जगह देते हैं, एक चांस से यहाँ भी दे रहे हैं। पूरा मजमा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, प्रेम करो सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करो माँ बाप से, उससे ज्यादा मोहब्बत करो रसूल पाक। इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत रंग लाएगी। खूबसूरती बहुत अच्छा है। यहाँ के नौजवान कल ही से परेशान है। हम आए कल आ गए थे यहाँ। कल मेरा जलसा परसों पाकोड़िया पाकोड़ तरफ था। आए यहाँ के 2-4 आदमी बड़ा मिले, कमेटी के लोग, नौजवान सदस्य, फिर यहाँ से हमको ट्रेन पकड़ाए, फिर वहां से आए, फिर जब 4 बजे 3 बजे निकले, फिर गाड़ी लेके गए, फिर लाए। हमको लगा कि नहीं, यहाँ के लोग बड़ा मुखलिस आदमी है, बड़ा उसने अखलाक वाले हैं माशाअल्लाह। मैंने मुझको लगा कि हाफिज साहब से मैंने कहा कि यहाँ के लोग बड़ा दिलदार हैं। हाँ हजरत, यही लोग की वजह से मदरसा यहाँ पे कामयाब है और चमक रहा है। और माशाअल्लाह इस मदरसों पे एक नजर रखना मुसलमानों। आज आपको नहीं पता, जब से आजादी के बाद से लेकर के 7,500 मस्जिद, मदरसा, मजार भारत के धरती पे तोड़ा गया है। मदरसे को जिंदा रखोगे, इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद था, है, रहेगा, आगे बढ़ेगा। मदरसा ही से उलमा निकलते हैं। आज का जलसा 110% कामयाब, चूंकि इशारा होने लगा, चूंकि फिर लंगर बटेगा, 1:30 बज ही जाएगा। पूरा मजमा दिल से, कहाँ से, अरे दिल कहाँ है, दिल जानते हो? हाँ, दिल आप लोग नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा। आप लोग तो दिल के मास्टर। ये लोग दिल हजरत, लड़का लोगों को देखिएगा, दिल बनाता है और वो तीर मार देता है, बल दिल घायल है। देखें कि नहीं, यही लोग है कानवा में हेडफोन लगा कर रतिया में घूमता है। यहाँ सब नहीं, हालांकि 5-6 गो यहाँ मताल भी बैठा है, पियंकड़ भी है, 5-6 गो पियंकड़ भी है, एकदम है, एकदम है। वो लोग जानता हो कि झारखंडी बाबा कैसे जान गया, तो हम बाबा है कैसे नहीं जानेंगे। इसमें 2-3 लड़का ऐसा हजरत 12-11 बजे रात तक देखना, आवारा तरह गली में कान में हेडफोन लगा के मथवा हिलाएगा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा दिल किसी और को मत दे लो, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात कभी होगी। आपके निश्चितपुर में कोई तरह के परेशानी हो फोन करना, कोई प्रॉब्लम हो बाबा को फोन करना, मैं इंशाअल्लाह बहुत कुछ हल करता हूँ। ऐसी नहीं, अगर सरकारी भी कोई उलझन हो तो मैं हल कर सकता हूँ। मैं झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक में महामंत्री जो है, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण का मैं महामंत्री भी हूँ झारखंड में। अल्लाह का करम है, अगर किसी निश्चितपुर में कोई यतीम बच्ची है आपके मोहल्ले में जिसका बाप नहीं है, यतीम है, कोई जरिया नहीं है आमदनी का, और उसके घर में अगर बेटी की शादी हो तो बाबा को याद करना। आप अगर 500 दोगे तो बाबा 1000 रुपया देगा, 2000 देगा, 5000 देगा, किसी से दिलाएगा भी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली जलसे ही करते हैं। आपके गांव में कोई तरह की परेशानी हो, बाल बच्चों के अंदर तो फोन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फोन से भी हल कर सकता हूँ। और अगर कोई बेटी गरीब यतीम की शादी है, उस शादी में भी हम मदद करते हैं, मदद लोगों से करवाते हैं। मेरा नंबर लिख लीजिए और जब भी फोन कीजिएगा तो 12 बजे दिन के बाद करना, 12 बजे तक फोन नहीं करना। क्यों कि 12 बजे तक मेरा मोबाइल में फ्लैट मोड होता है और हम खाटी में फ्लैट होते हैं, तो मोबाइल कौन उठाएगा, मोबाइल उधर मूड, इधर हम मूड, है ना। तो 12 बजे रात के बाद, दिन के बाद कभी भी फोन करना, 12 बजे दिन के बाद से रात भर फोन करना। 4 बजे तक मेरा फोन चालू रहता है, 4 बजे भोर फिर मेरा बंद हो जाता है लगभग, फिर 12 बजे 1 बजे तक चालू नहीं रहता है।
तो जब भी मुझको फोन करना, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। मुसीबत में, परेशानी में, कोई तरह के असर हो, कोई शैतानी वसवसा हो, कोई परेशानी हो, हम वहीं से फोन करके हल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर लिख लीजिए 99 39 10 99 39 10 35 35। ये मेरा मोबाइल नंबर है पर्सनल। 99 39 10 35 35। इजी नंबर याद हो जाएगा, इसको रखना, जरूरत पड़े फोन करना, इंशाअल्लाह जरूर आपके साथ रहेंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर, झूम कर, मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम।